हाय हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने नए घर में, बहुत खुश हूँ। और मतलब इसलिए कि खुश इसलिए हूँ कि घर मतलब ने वास्तु और सभी कुछ सुंदर है, बहुत पीसफुल एरिया है और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ भी वो भी है। और आज संडे है। आज एक हफ्ता हुआ, करेक्ट मतलब अ, ठीक से एक हफ्ता हुआ मैं इस नया घर को आकर शिफ्ट होकर। तो पुराने घर, ये मैंने बोला ना, पुराने घर को मैंने वेकेट किया है इस लास्ट संडे। तो नए घर को मैं गृह प्रवेश भी हो गया। पूजा सभी कुछ मैंने, जो आज मैंने भगवान के मंदिर वहाँ वाश किया। और जो भी स्टैचूज मूर्तियाँ रहते हैं पंचलोह पंच धातु का, उन मूर्तियों को भी मैंने वाश किया टैमरिंड और पीताम्बरी से। और पूजा अभिषेक सभी कुछ प्रसाद भोग मैंने लगाया, भगवान को भोग सभी कुछ चढ़ाया। और थोड़े थोड़े काम मैं रोज़ करती जा रही हूँ, जैसे ऑफिस से आऊँगी शाम को, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स है मैंने ऊपर, कल भी यस्टरडे भी मैं जानकी को कॉल किया था कि वो सीढ़ी पर मतलब लैडर पर चढ़ती है, तो मैं कोई कोई सामान थिंग्स जो भी रहता है जो मैं यूज़ नहीं करती, एक्स्ट्रा थिंग्स रहते हैं, मैंने वो सभी कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज में वहाँ से रखवा दिया। तो वो भी कल ऑलमोस्ट 6:30 to 7:30 तक मेरे घर में रही थी। 3-4 दिन तक उसने मेरा मदद किया। 6:30 to 7:30, 6 to 7, 1 आवर तक वो काम करती थी मेरे साथ। तो जैसे पहले ही मैं सभी कुछ बांध कर रख देती थी, कोई भी बोरी में कोई बैग रहता है ना, बड़े बड़े जो गेहूं के सभी कुछ बैग्स रहते हैं, बड़े बड़े बैग, बोरियां रहते हैं। तो उसी में सभी कुछ जो भी मैं यूज़ नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए, जैसे वेजल्स हो, बर्तन हो, कपड़े हो, और सभी कुछ मैंने जो मतलब डस्टबिन में डालना था वो अलग सा रखना, जो मैं कपड़े यूज़ नहीं करती वो अलग सा रखना, जो मुझे पहनना ही नहीं है, फेंकना है, वो कुछ अलग सा रखना। इस तरह से सभी मैंने डिवाइड डिवाइड करके रखा था। बोरी और सभी कुछ बांध कर लैडर चढ़कर ऊपर स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज जो रहता है वहाँ पर उसने रख दिया। आज आज संडे मैंने मेहंदी अप्लाई किया था, हेयर वॉश किया था, तो इसीलिए हेयर ड्राई होने के लिए मैंने मतलब आज वैसे ही छोड़ दिया, ऑयल अप्लाई नहीं किया मैंने। तो कल ऑफिस जाऊंगी तो, हाँ कल नहीं, ऑफिस जाऊंगी तो ऑयल नहीं लगाऊंगी। लेकिन थोड़े ड्राई ड्राई हेयर हो गए हैं, कभी कभी मेहंदी लगाने से भी ड्राई हेयर हो जाते हैं। लेकिन मॉइस्चर उसमें रहना है तो आप कर्ड या कभी ऑयल अप्लाई भी कर सकते हो। कर्ड, मेथी का पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, या तो कोकोनट ऑयल अप्लाई करके शिकाकाई पाउडर से भी आप वॉश करेंगे तो भी अ, बाल बहुत काले घने लंबे होते हैं। मेरे घर में मेरी मम्मी बचपन से हमको मतलब ऑलमोस्ट 9th 10th स्टैंडर्ड तक भी शिकाकाई रहता है ना, जो पेड़ से आता है साबुत वाला एक शिकाकाई रहता है, वो शिकाकाई मतलब शिकाकाई और रीठा, गोल गोल रीठा। हमारे घर में तो हमारे घर में हमेशा रीता के वो गोल गोल रहते हैं ना, वो रहते थे, क्योंकि मेरे पापा जो बिजनेस करते थे ना, वो रीता उनको चाहिए रहता है उस काम के लिए। मतलब जो ज्वेलर्स रहते हैं उनको रीठा का वो एक गोल रहता है ना, तो उनको वो उनके पास रहना ज़रूरी रहता है, वो हमारे घर में रहता था। रीठा और शिकाकाई बॉयल करती थी मेरी मम्मी, तो बॉयल करके उसका वाटर जो रहता था उसको झाग बना देते थे अच्छे से, एक इसमें डालकर अच्छे से झाग बना देते थे। झाग बनाने के बाद वो उसी से ही, बिफोर दैट मेरी मम्मी बहुत सा कोकोनट ऑयल को गरम करती थी, पैराशूट कोकोनट ऑयल गरम करके ऑयल मसाज करती थी एवरी संडे, हम सभी चारों बेटियों को भी। ऑयल मसाज करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा रहने के बाद, वैसे भी तो रोज़ हम स्कूल के लिए ऑयल अप्लाई करके 2 चोटियाँ टेप रिबन जो रहता है ऊपर हम ऐसे प्लेट मतलब चोटियाँ 2 चोटियाँ बांध कर जाते थे। जब संडे होता था तो वो बांध बांध के क्या होता था, वेवी कर्ली हेयर हुआ रहता था। बांधते थे ना चोटियों को ऊपर ऐसे टेप लगा कर बांधते थे, तो वो वेव्स हो जाते थे, कर्ली हो जाते थे नेचुरली ही। तो वैसे ही रहते थे।
और उसके साथ मेरी मम्मी एवरी संडे शिकाकाई और रीठा दोनों को पानी में डालकर बॉईल करके उसका पानी निकाल कर उसको अच्छे से और इमली की तरह निचोड़ कर रीठा और शिकाकाई को निचोड़ कर 2-3 बार उसका पानी निकाल कर सारे उसका जो भी रस रहता है वो निकाल कर एक और दूसरे बर्तन में या प्लास्टिक के इसमें मग में झाग बना देती थी। झाग बनाकर हमारा जो ऑयली हेयर रहता था बहुत मतलब इतना ज़ोर से रगड़ती थी वो शिकाकाई रीता डालकर। रीता जो झाग रहता है बाउंसी होता है, उससे बाउंसी होता है। शिकाकाई से क्या होता है, जो भी ऑयल रहता है शिकाकाई ऑयल को निकाल देता है, बाल को क्लीन कर देता है और जो भी हेयर रूट्स रहते हैं उस उनको मतलब स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये सभी कुछ तब करते थे ना बहुत, तब उस टाइम में मेरी मम्मी जब हमें नहलाती थी शिकाकाई रीठा ये सभी कुछ कन्नड़ा में हम कहते हैं शिगाकाई अंटवाड़काई, शिकाकाई अंटवाड़काई कन्नड़ा में कहते हैं। उसको बॉईल करके उसका रस लगाने से बाल बहुत नेचुरली सुंदर ब्लैक घने और बाउंसी हेयर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम कॉलेज जाने लगे, जब शादी हुआ तब उसके बाद कि ऑयल लगाना, उसके बाद शैम्पू लगाना, उससे क्या हो गया शैम्पू से और बोर वाटर, कभी स्वीट वाटर, कभी कावेरी वाटर, कभी ये वाटर वो वाटर, गीज़र वाटर, सभी से बालों पर इफ़ेक्ट होने लगता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। नहीं तो मेरे बाल बहुत घने सुंदर और लंबे थे। 3 साल पहले मैंने बॉय कट भी करवा दिया था मैंने। हम 3 साल पहले, वो भी पिक में आपको लास्ट में शेयर करूँगी तब मैं कैसी दिखती थी, वो पिक में आपको लास्ट में शेयर करूँगी। बॉय कट करवाई थी, बॉय कट करो 3 साल पहले पूरा बॉय कट, मुझे एक हेयर पिन भी लगाने को नहीं होता था। 3 साल बाद अभी इतने लंबे हो गए हैं। मैं कुछ भी उतना मेडिसिन या ये वो नहीं करती, बस जो भी मेहंदी अभी थोड़ा ग्रे हेयर की वजह से और कुछ कंडीशन हो जाए इसलिए मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ बीटरूट जूस या दही के साथ, या तो कभी क्या वो सरसों का मस्टर्ड ऑयल भी थोड़ा सा डाल देती हूँ मेहंदी में। तो अपने बालों को अपने आप घर में ही कंडीशन करके बाउंसी थिक लॉन्ग फुली ब्लैक गॉर्जियस हेयर आप बना सकते हो। तो आप हेल्दी डाइट भी फॉलो करना इसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। जंक फूड खाना, छोटी उम्र में तो आप कुछ भी खा लो, कभी कभी हेयर पर इफ़ेक्ट नहीं भी पड़ता, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी पड़ता है। जैसे डैंड्रफ का हो जाता है, बाल कभी झड़ते हैं, बहुत टूटते हैं, कट हो जाते हैं। जैसे छोटे उम्र में 14 15 16 18 एज में किसी को जल्दी असर हो जाता है उनके बालों पर कि जंक फूड खाने से। किसी किसी को कुछ भी खाते हैं, कितना भी जंक फूड खा ले लेकिन फिर भी उनका जो बाल रहते हैं बहुत गॉर्जियस रहते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली मतलब 3 दिन हुए मैंने ये एफएम लिया। कहाँ से लिया? अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है। अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है, सम 1200 इसका रेट है। और उसके बाद एक कर्टन मैंने नया लिया, ये मैंने यहाँ शॉप में ही शॉपिंग किया। ये ऑनलाइन से लिया तो ये ऑफलाइन से, ये शॉप में मैंने हरियाणा हैंडलूम से लाती हूँ। ये पिलो कवर भी हरियाणा हैंडलूम से लाई थी, ये भी मैंने हरियाणा हैंडलूम से लाई हूँ। और ये पिलो है, दिखाऊँ, ये जो पिलो है अमेज़ॉन से वो 1 साल पहले मैंने मंगाई थी। दीवान सेट है, पूरा दीवान सेट है। जो ब्लास्टर जो रहते हैं कैप्सूल पिलो और ये स्क्वायर पिलो 3, तो 5 टोटल 5 पिलो कवर, एक बेड स्प्रेड रो जो रहता है दीवान स्प्रेड, वो सभी कुछ मैंने मंगाई थी। मैं कितना 600 या समथिंग था शायद तब। 1 साल पहले हो गया 1 साल। तो अभी रिसेंटली मैंने ये हरियाणा हैंडलूम से मैंने लिया। और ये विंडो स्क्रीन भी हरियाणा हैंडलूम से ही लिया। विंडो स्क्रीन का कितना हुआ, 1200 टोटल उसका हुआ। फोर फोर पीस है, मतलब 2 पेयर है। एक विंडो के लिए कितना होता है, एक विंडो के लिए रहता है 2 पीस। एक विंडो के लिए 2 पीस होते हैं, 1 2 2 पीस।
तो 2 विंडो है हॉल में, तो 4 हो गए, तो कितना 300 इंटू 4 1200 1200 उसको पे किया। और ये मुझे एफएम चाहिए था। मैंने बोला ना, मुझे गाना लगा कर मुझे एफएम सुनते सुनते काम करने को बहुत अच्छा लगता है। इसमें 93.5 कन्नड़ा भी रहता है और दूसरा हिंदी भी एफएम रहता है। जब मन चाहा हिंदी सुन लेती हूँ, जब मूड बना कभी कन्नड़ा। मुझे कन्नड़ा ओल्ड सॉन्ग्स बहुत लाइक करती हूँ। हिंदी भी ओल्ड सॉन्ग्स में बहुत लाइक करती हूँ। जब मेलोडियस सा होना चाहिए सॉन्ग्स, जैसे रेट्रो सॉन्ग्स थे राजेश खन्ना, तब सभी कुछ हीरोज थे, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जी तब थे ना। जैसे सिंगर्स हरिहरन जी है और जेसुदास भी है, एसपी भी हमारे बाला सुब्रमण्यम जी है, और हमारे एस जानकम्मा वो है। वो सभी उन लोगों के मेलोडियस ओल्ड सॉन्ग सुनने को मुझे, और लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, आर डी बर्मन, बहुत सारे सिंगर्स है, किशोर कुमार जी, उनका तो सॉन्ग्स किसको अच्छा नहीं लगता। मुझे ये उन लोगों के इन सारे सिंगर्स के ओल्ड सॉन्ग्स मुझे बहुत मेलोडियस वाला सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में जब आती हूँ ना, शांति, थोड़ा पीसफुल, थोड़ा मूड मतलब खुशी खुशी माहौल होना चाहिए, तो मुझे ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत मैं पसंद करती हूँ। लेकिन इस एफएम में जो भी बजाते रहो वही बजाते रहो होता रहता है। तो और कन्नड़ा इसमें न्यू सॉन्ग्स ही आते हैं। कभी कभी वो बात करते रहते हैं ना आरजे, उनका बात सुनने को कुछ खुशी होता है। कोई बात कर रहा है, मैं सुन रही हूँ, तो कॉन्वर्सेशन में किसी के साथ कर रही हूँ, घर में हूँ, वैसा फीलिंग भी होता है। और कन्नड़ा के ओल्ड सॉन्ग्स मतलब मुझे राजकुमार जी के बहुत सारे गाने पसंद है। और हमारे विष्णुवर्धन जी, उन्होंने भी कुछ गाना गाए हैं। और वैसे बहुत सारे एक्टर है, सिंगर्स है। राजकुमार जी के, डॉक्टर राजकुमार जी और पुनीत राजकुमार जी के गाने तो हर कोई कर्नाटक में बहुत प्यार करते हैं, तो उनका बहुत सारे फैंस हैं। मैं तो हमारे घर में मेरे पापा के दादा के ज़माने से भी हम बहुत फ़ैन हैं। मुझे तो दिन में एक या दो तो डॉक्टर राजकुमार जी का गाना सुनूं, या विष्णुवर्धन जी का, या तो पुनीत राजकुमार, कोई तो मुझे उस एसपीबी जी का गाना सुनो कन्नड़ा, तो मन को बहुत शांति खुशी मिलती है। तो मेरा हॉबीज़ हो, मेरा पैशन हो, सभी कुछ आपको भी शेयर करती जा रही हूँ। आज मैंने बनाई थी पुदीना पुलाव, बनाई थी पुदीना पुलाव। मैं रेसिपी बना दिया। मेरा किचन में ये क्या वो सेल्फी स्टिक रखने को, कैमरा कोई एक मदद करने को कोई नहीं है, सेल्फी स्टिक रखने को वहाँ पर जगह भी नहीं है। अभी मुझे बहुत सारे लिटिल 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 मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और जो प्लेट का रैक है, प्लेट का स्टैंड, वाल को उसको टांग देना है, वाल को लगाना है। सुबह से मॉर्निंग से मैं इस इंसान को कॉल कर रही हूँ, आऊँगा मैडम बोला था, लेकिन आया नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी शाम हुआ है, मुझे झटफट से ये मेन डोर मुझे क्लोज करना है। वहाँ मैंने सिलेंडर रखा है, क्योंकि वो लोगों ने क्या कहता, वहाँ पर ही कनेक्शन है सिलेंडर का। उन्होंने भूल से क्या किया, शिफ्टिंग करते वक्त सारे सामान लेकर आए ना, सारे सामान लेते लेते खाली सिलेंडर भी यहाँ पर रख दिया। वो खाली सिलेंडर है, और जो भी भरा हुआ सिलेंडर है, गैस कनेक्शन है, वो पाइपलाइन कनेक्शन है, वाल से थ्रू थ्रू वाल पाइपलाइन कनेक्शन है। तो वो दूसरा भरा हुआ सिलेंडर यहाँ नीचे पोर्टिको में नीचे है, जो पार्किंग एरिया उसके लिए जगह बना रहते हैं ना, तो मेरा कौन सा सिलेंडर है उसका नंबर है, तो नंबर हमको याद रहता है, उसका चाबी भी हमारे पास रहता है, मेरे सिलेंडर का चाबी मेरे पास ही रहता है। तो ये हुआ। अभी उस सिलेंडर को मुझे नीचे लेकर मैं नहीं ले जा सकती, अगर कोई आएंगे तो उनसे मैं नीचे रखवा दूंगी। जान की आई तो उससे ही मैं नीचे रखवाऊंगी। खाली है लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहती मैं, इसीलिए। और झटपट से ये मुझे दरवाज़ा बंद करना है। लिजार्ड्स, यस्टरडे लिजार्ड आया था, अभी मैं पहले दरवाज़ा बंद करूँगी।
एक भी आ गया ना लिजर्ड, उसको भगाने में मैं तो पूरा का पूरा इंडिया घूम कर आ जाऊंगी, लेकिन इस घर में मैं दौड़ नहीं सकती, यहाँ उसके पीछे नहीं दौड़ सकती, लिजर्ड के पीछे दौड़ना नहीं है।